मेरे लिए ये गर्व की बात है कि आज मुझे इतने रुपए का ये चेक मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा काम किया है जो हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। पहली बार किसी सरकार ने सोचा और उनके परिवार को जमीन देने का काम किया जा रहा है, घर देने का काम किया जा रहा है। मौजूदा सरकार है वो महिलाओं के लिए ज़्यादा काम कर रही है। हमें किसी सरकार ने इतना महिलाओं को जो विकास हुए अब हुए, पहले तो खाली गुंडागर्दी थी, जंगल रहा था। सबका साथ सबका विकास वाली बात चल रही है। पहले अधिकारी जो थे वो थोड़ा सा डरते थे, अब उनके पेट से भी डर निकल गया है। अधिकारी भी मौज मार रहे हैं। अब आम आदमी क्या छः जिनके बच्चे हैं वो सब आयुष्मान काट ले रहे हैं। इतना ज्यादा मौज किसकी सरकार में रखी, बल्ले बल्ले चल रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा देवी है। आज आपको 10 करोड़ 12 लाख के करीब चेक मिला है, कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि आज मुझे इतने रुपए का ये चेक मिला है। मैं स्वयं सहायता समूह से हूँ, बैंक सखी के पद पे हूँ। ये मैं CLF की अध्यक्ष के पद पे हूँ, जिससे कि मुझे सबके समूह में धनराशि भेजनी पड़ती है। और महिलाओं के लिए मुझे ये डेमो चेक मिला है कि अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाएं, अपने ऊपर निर्भर कार्यरत जितनी जो हुनर है उनका निकल के बाहर आए और अपने काम में कहीं पे इस पैसों को लगा के हम अपना कहीं छोटा सा कारखाना खोलना चाहते हैं, जिससे कि हम अपने सभी महिलाएं बाहर ना जाके और यहीं पे कहीं पे काम शुरू करेंगे। जो ये राशि मिली है कहीं ना कहीं ये महिलाओं को कुछ ना कुछ मदद करेगी? जी बिल्कुल करेंगे। और ये सरकार ने हमारी मदद की है। हमें सन 2019 से जुड़े हुए हो गए हैं समूह में, तो आज हमें इस पद पे पहुंचा दिया है कि हमें इतनी खुशी हो रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें डेमो चेक दिया है, और इसी सभी महिलाओं को मैं जागरूक करना चाहूँगी कि इसी तरह से सभी महिलाएं आगे बढ़ें, अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो। जैसे मैं जहाँ पे आज हूँ, अगली महिलाएं वहीं पे आज मतलब अगले कभी रहें। जैसे महिलाएं हैं उनको मतलब कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है सामाजिक। अगर उनके पास रोजगार हो जाएगा तो उनकी कितनी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी? बहुत हो जाएंगी और पहले से काफ़ी हो चुकी हैं, क्योंकि हमें सरकार के द्वारा पे जो आरफ का फंड मिलता है 30,000 रुपये, तो हम लोग 10 महिलाएं हैं अगर, तो उनको मिला के बोलते हैं कि अगर एक महिला को किसी को ज़रूरत है तो हम उन्हीं दीदियों को अपने उसका काम देते हैं। और 1,50,000 रुपये CIF का हमें सरकार से मिलता है, जिससे उसमें से बहुत से बीमारी है, किसी की बेटी की शादी है, अगर 1.5 लाख रुपये हमें मिल रहा है तो हम किसी एक दीदी को देते हैं, उसमें काफ़ी उसकी मदद होती है और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। अच्छा, महिलाओं का अपने पैरों पे खड़ा होना कितना ज़रूरी है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हम छोटी छोटी आत्मनिर्भर से ही अपने घर वालों की, बच्चों की, सभी की समस्याओं को हल कर सकते हैं। अच्छा, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या और भी जो सरकारें आई हैं उन्होंने कभी ऐसा काम किया है जो ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। हमें योगी जी की सरकार से हमें जो मदद मिली है, हमें किसी भी महिलाओं ने, किसी भी सरकार ने हमें इतना आगे नहीं बढ़ाया। मौजूदा सरकार है वो महिलाओं के लिए ज़्यादा काम कर रही है। हमें किसी सरकार ने इतना महिलाओं को इतना वो नहीं किया है कि कोई आगे बढ़े। जानते भी नहीं थे कि कौन सरकार है, कहाँ पे है। इतना महिलाओं को किसी ने, कोई सरकार ने आगे नहीं आने दिया, ना तो बढ़ाया है। और हमें ये मोदी जी की सरकार ने जितना आगे बढ़ाया है, हम लोगों की बातें सुनी हैं, छोटे से ही हम तो पूरी बात सुनते हैं। सर, आपका नाम क्या है? नवराज। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। वो आज 570 करोड़ से भी ज़्यादा लगभग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि पीलीभीत का जो हालात है वो बदलेगा? बहुत बदल गया है। मैं एक युवा हूँ, मेरी भी 20 साल उम्र है। मैंने बहुत कुछ देखा है। हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा काम किया है जो हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। अभी 570 करोड़ का शिलान्यास करने आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अभी तो ये बहुत कुछ नहीं है, ये बहुत छोटा है, अभी बहुत कुछ करेंगे वो आगे जाकर। अच्छा, 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार थी। अब आप देखिए, हमने बहुत कुछ ऐसा देखा है कि हमारी बहन बेटी बाहर नहीं जाती थी। उस टाइम बहुत मानते हैं कि बहुत गलत व्यवहार व्यक्त करते थे लोग, लेकिन आज सब डरते हैं कि हाँ, योगी जी हैं तो मुमकिन है। हर कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी उसे नहीं होती। हम भी युवा हैं, हम भी बाहर घूमते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये अखिलेश यादव कहते जितना मतलब कि जितना विकास किया उन्होंने किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी पढ़े लिखे हैं, बाहर रहे हुए हैं, बाहर पढ़ते हैं, हमें भी पता है किसने कितना काम किया, किसने कितना नहीं कहा है। वादा किया है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेगा, स्कूल बनेगा, और जो देवा नदी पे पुल है उसको बनाया जाएगा, ताकि जो लोगों का आवागमन है वो थोड़ा सरल हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि इससे जो पीलीभीत की जो दशा है वो थोड़ी सी बदलेगी? जब माननीय योगी जी निकलते हैं अपने लखनऊ कार्यालय से
तो उनकी सोच रही थी मैं पीलीभीत के लिए क्या सौगात दूँ। जब जब वो आए तो पीलीभीत के लिए उन्होंने बहुत सारी सौगातें दी। उसी क्रम में आज वो पीलीभीत के लिए अनेक सौगातें दे रहे हैं। सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या थी हमारे बंगाली समाज के भाइयों को विस्थापित करने का। आज उनको पहली बार किसी सरकार ने सोचा और उनके परिवार को ज़मीन देने का काम किया जा रहा है, घर देने का काम किया जा रहा है। उनको पूरी तरह से यहाँ पर देश का नागरिक बनाने का जो काम किया जाए वो माननीय योगी जी के द्वारा, माननीय मोदी जी की सरकार में किया जा रहा है। ये किसी सरकार की और की सोच नहीं हो सकती है। और यहाँ पर रहा पुलों का, तो पुलों को तो जाल बना दिया। हमारे बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में तमाम पुल, ये सारे जितने पुल इस समय दिख रहे हैं अधिक से अधिक बीजेपी की सरकार, योगी जी की सरकार ने ही दिए हैं। और जनता को एक दूसरे से जोड़ने का जो काम किया है वो केवल योगी जी के द्वारा किया गया है। सर आपका नाम क्या है? मेरा संजय कुमार। सरकार ने पीलीभीत के लिए क्या क्या किया है? पीलीभीत के लिए तो अभी एक मेडिकल कॉलेज करवाया है जो कि इससे पहले नहीं था। बाकी रोड तो चलो ठीक है, रोड एकदम बहुत बढ़िया बने हैं। यहाँ दोहा नदी है, उसमें हमेशा हर साल बाढ़ आती है, बहुत भयंकर तरीके से बाढ़ आती है, जो कि पानी जिस जगह बैठे हैं यहाँ भी पानी भर जाता है। कोई भी यहाँ पे हम लोग जाने के लिए केवल एक बीसलपुर से बरेली रोड पे एक पुल था, अब आज को यहाँ कम से कम 4 पुल बन गए हैं, ठीक है ना। उसके और अलावा सुरक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि रात के 12 बजे भी कोई भी महिला कहीं भी जा सकती है। महिलाएं सुरक्षित? बिल्कुल सुरक्षित हैं। अच्छा, 2017 से पहले क्या सुरक्षित नहीं? हाँ, इतनी सुरक्षित नहीं थी, गुंडागर्दी थी। सपा सरकार में, बिल्कुल सपा सरकार में ही होता है, उनके जो चिन्हित लोग होते हैं वो गुंडागर्दी करते हैं। आरोप तो वो भी लगाते हैं ना कि जो मौजूदा सरकार इसमें गुंडाई ज़्यादा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आम आदमी सुरक्षित है, बिल्कुल जो जिसको न्याय मिलना है बिल्कुल न्याय मिलता है, जिसका हकदार है उसको हक मिलता है। जो विकास हुए अब हुए, पहले तो खाली गुंडागर्दी थी, जंगल राज था, कोई पूर्ववर्ती सरकारों में कोई विकास नहीं था। विकास एकदम नहीं? नहीं। अब जो मौजूदा सरकार उसमें विकास चल रहा है। इस समय मौजूदा सरकार में चारों तरफ विकास है, चौमुखी विकास है। और योगी राज जब से आया है तो यूपी जो है वो पकड़ चुके हैं, किसी की कोई अफवाह नहीं है। विकास के अलावा पूरे क्षेत्र में कुछ है ही नहीं। सर आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, 570 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और 66 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आप इसे कैसे देखते हैं? ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं, विकास की तरफ ले जा रही हैं। ये सब चीज़ें विकास की तरफ ले जा रही हैं। तो मतलब इससे पीलीभीत की कुछ दशा बदलेगी? दशा और दिशा दोनों बदलेंगी। अच्छा, पहले क्या समस्या होती थी जब ये सरकार नहीं थी? इसके पहले वाली जो सरकारें थी उन्होंने क्या पीलीभीत में कुछ विकास का कार्य नहीं किया? सबकी मतलब सबका साथ सबका विकास वाली बात चल रही है। पहले अधिकारी जो थे वो थोड़ा सा डरते थे, अब उनके पेट से भी डर निकल गया है। अधिकारी भी मौज मार रहे हैं। अब आम आदमी क्या 6 जिनके बच्चे हैं वो सब आयुष्मान कार्ड ले रहे हैं। इतना ज़्यादा मौज किसकी सरकार में रखी? बल्ले बल्ले चल रही है हर आदमी की। लेकिन आरोप यही लगते हैं ना कि मतलब कि जो मौजूदा सरकार है इसमें युवा परेशान है, जो नौकरी कर रहा है वो भी परेशान जो कमियां हो रही, चिराग तले अंधेरा होता है, जो कमियां उन्हें दूर कर दिया जाएगा, बाकी सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, जैसे जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो अल्पसंख्यक में सिर्फ एक विशेष समुदाय की बात होती है, बाकी जो समुदाय होते हैं हमारी सरकार ने अल्पसंख्यकों को क्या नहीं दिया? अल्पसंख्यकों के सबसे ज़्यादा 6 यूनिट है, सबसे ज़्यादा राशन उन्हीं को फ्री मिल रहा है, सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड उन्हीं के हैं, सबसे ज़्यादा आवास उन्हीं को मिले। अखिलेश जी का तो खाली नाम है अल्पसंख्यक के नाम पे। नहीं, वो तो पीढ़ी बनाए ना कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को सामाजिक न्याय दिलाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। वही हम बता रहे हैं कि हमारी सरकार जो है सबका साथ सबका विकास वाली बात लेके चल रही है। हमारी सरकार में जात पात कोई मायने नहीं रखती है। ऐसे मतलब कि जैसे जब भी अल्पसंख्यक की बात होती है तो मतलब कि एक विशेष समुदाय की बात होती है। जो अन्य हैं जैसे सिख हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, तो इनकी बात होगी। ऐसा है जैसे अल्पसंख्यक में सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी जो होते हैं उन्हीं का नाम लिया जाता है। अब अल्पसंख्यकों में जो सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी वाले लोग हैं नाम तो उन्हीं का लिया जाएगा। और जो कुछ होगा ही नहीं, पुतले उसके थोड़ी ना फूकेंगे, पुतले उसी के फूके जाते हैं जो कुछ होता है। जैसे अभी अखिलेश यादव आजमगढ़ गए थे, आजमगढ़ में बयानबाजी करी, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि जो मौजूदा सरकार उसको 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहिए, लेकिन वो ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं करा पा। जो कार्य हो रहा है वो देखिए ना, ग्राम प्रधान का चुनाव ना कराने का कहीं ना कहीं कुछ उनका ही कारण है। वो कराने के चक्कर में वही इसीलिए रोक रखा है ना।
वो तो अपना अलग उन्होंने बता रखा है। आजमगढ़ जाने के बाद पे वहाँ उन्होंने जो जनसैलाब इकट्ठा किया था अपना, वो जनसैलाब कहाँ से आया था वो सब समझ सकते हैं। अगर उनके वही जनसैलाब था तो पार्टी के जीत क्यों नहीं हुई थी वहाँ पे? भाई वहाँ पे जो जनसैलाब आया था वो कहाँ से आया था, वो भी तो बता सकते हैं वो। मतलब कि जो आरोप लग रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है मतलब कि भेदभाव तरीके से काम कर रही है, ये गलत आरोप हैं और ये भेदभाव पैदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। बीजेपी हमेशा ही अच्छे काम किए हैं और टॉप चल रही है, टॉप चलेगी। हमारे बुलडोजर बाबा टॉप हैं, टॉप रहेंगे। बुलडोजर बाबा टॉप है, बुलडोजर बाबा टॉप है। अच्छा, क्या ये जो बुलडोजर की नीति है, बहुत से लोग कहते हैं कि असंवैधानिक है। पुलिस को जो अपराधी उसको पकड़ना चाहिए, कोर्ट में पेश करना चाहिए, वहाँ ट्रायल होना चाहिए, फिर उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जो बुलडोजर के काम भाई मेरा है, बुलडोजर एक्शन सबसे टॉप एक्शन है और वही सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा। सबसे टॉप एक्शन वही है, बुलडोजर एक्शन। लेकिन उसे असंवैधानिक बोला जा रहा है। ये नहीं, उससे असंवैधानिक कहाँ हो रहा है? उस पर देख के बुलडोजर सब पे कहाँ चल रहा है? उसी पे चल रहा है जो उसके काबिल है। अभी आपने देखा दिल्ली में जो एक हत्या हुई थी बच्चे की, दिल्ली में एक त्यौहार पे जो हत्या हुई थी बच्चे की, वो कुछ मुस्लिम त्यौहार था, उस पे उसके घर पे बुलडोजर चला है, वो गलत चला है? सही चला है ना? मैं मोहम्मद इशाक अंसारी, चेयरमैन नगर पंचायत बंडा, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से। आप तो बहुत अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, काफ़ी आरोप लगते हैं बीजेपी के ऊपर कि मतलब कि ये भेदभाव करती है, मुसलमानों के साथ अलग व्यवहार करती है, हिंदुओं के साथ अलग व्यवहार करती है। भेदभाव लगाने वाले ही गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के सुपर हीरो हैं, उन्होंने शहर से लेकर कस्बा तक, कस्बा से लेकर देहात तक और देहात में अंतिम झोपड़ी तक विकास कार्य कराने का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका सम्मान, सबके विकास के नारे की तर्ज पर काम करता हूं। आज मैंने अपनी नगर पंचायत बंडा को कस्बा बना दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मतलब कि विपक्ष आरोप ये भी लगाता है ना कि जो बीजेपी पार्टी है वो मुसलमानों को टारगेट करती है, उनको परेशान करती है। देखिए, किसी भी समुदाय में गलत लोग किसी भी समुदाय में हो सकते हैं। आरोप वही लगाते हैं जो खुद में गलत है, क्योंकि पहले गुंडागर्दी थी, बहन बेटियां सेफ नहीं थी, किसी के प्लाट नहीं सेफ थे। आज बीजेपी सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी की सरकार में बहन बेटियां सेफ हैं। जितना क्राइम था वो खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गई, सबके प्लाट सेफ हैं। इसलिए विरोधी तो आरोप लगाएंगे। अभी जैसे कि हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही थी, कहीं कहीं लागू हो गया, कहीं कहीं लागू करने की बात चल रही है। तो जब भी उसकी बात होती है तो कुछ लोग आते हैं तो कहते हैं कि ये सीधे सीधे हमारे धर्म में दखल दे रहे हैं, है ना, मुसलमानों के धर्म में दखल दे रहे हैं। और कुछ मौलवी आके कहते हैं कि अगर आप यूसीसी ला रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है कि जो शरिया का जो कानून है उसको आप संविधान में जोड़ लें या कहीं कानून। इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में, अल्लाह के कलाम में, अल्लाह की रसूल की हदीसों में कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें संशोधन किया जाए। बाकी मैं कट्टर मुस्लिम हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता हूँ, उसको वोट देता हूँ और वोट दिलवाता हूँ। हमारे माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और मैं नगर पंचायत बंडा में निर्दलीय जीता। उसके बाद मैंने बीजेपी ज्वाइन की। विकास दिखाई देता है, जब से भाजपा सरकार बनी है तब से ही प्रदेश के अंदर विकास हुआ है और प्रदेश को एक नई दिशा पर ले जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़ा करा है, जिसमें विशेष रूप से युवाओं के लिए बहुत योजनाएं चलाई हैं मुख्यमंत्री जी ने, जिसका युवा पीढ़ी को लाभ भी मिल रहा है। अच्छा, युवा पीढ़ी को लाभ मिल रहा है। तो आरोप लगता है कि युवा पीढ़ी को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार बहुत मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो विपक्ष वालों का काम है आरोप लगाने का। रोजगार खूब मिल रहा है, जो उसके लायक है उन्हें रोजगार मिल रहा है, जो उसके लायक है, जो पात्र है उसे रोजगार मिल रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो उसके लायक है उसको रोजगार मिल रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसको रोजगार। हाँ, जो प्रयास कर रहा है, प्रयासित है अपने क्षेत्र में, उसको काम मिल रहा है।
बाकी आपको एक आरोप ये भी लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करती है, शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं करती सही से, स्कूल नहीं बनाती, विश्वविद्यालय नहीं बनाती। तो आपको क्या लगता है ये सरकार बना रही? सब काम कर रही है, उनका देखने का नज़रिया गलत है। प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंटर कॉलेज जितने विद्यालय सरकार ने दिए हैं उतने किसी सरकार ने नहीं दिए हैं। और धर्म को लेकर भी और सबकी जो है साधना को लेकर भी सरकार लगातार काम कर रही है प्रदेश के अंदर। आपको कुछ मतलब कि योगी आदित्यनाथ से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं योगी जी से।